आज हम आपको प्लाजो की जो हमने कटिंग की वीडियो बनाई थी उसकी स्टिचिंग दिखाते हैं यहाँ पे कि आपको किस तरीके से प्लाजो सिलना है। तो देखिए ये हमारा बैक पीस है। तो हम सबसे पहले इसके आपस में आसन को जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने पहले बैक वाला पीस जो है उसका हम आसन इस तरीके से आपको जोड़ना है। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको प्लाजो को करके और जो हमने ये यहाँ पे एक सिलाई लगाई है आसन जोड़ने के लिए, तो इसको अब हम है ना यहाँ पे जो कपड़ा होता है हमारा एक्स्ट्रा उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ और उसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाएंगे। तो इससे क्या होता है हमें इंटरलॉक करने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती और बहुत ही फिनिशिंग यहाँ पे हमारी लगती है और पक्की भी सिलाई हो जाती है। तो हम अपना जब भी हम कभी भी पैंट या इस तरीके की कोई भी ड्रेस रेडी करते हैं तो हम उस पर डबल सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पीस को भी बिल्कुल इसी तरीके से अटैच करेंगे। देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पीस था और अब हम इसको इस तरीके से बिल्कुल आपस में आसन को ऐसे मिलाना है, ऊपर नीचे कपड़ा ना हो। और आसन को जोड़ते समय आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं लेना है अंदर, आप केवल हाफ इंच ही अंदर रखें। और इसी तरीके से जैसे हमने बैक वाले पीस में अंदर की तरफ ये बचा हुआ कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके और उसके किनारे पर सिलाई करनी है। तो देखिए हमारी ये वाला भी यहाँ पे हमने दोनों पीस को अटैच कर लिया है आसन से। देखिए अब ये हमारा फ्रंट वाला पीस है तो हम राइट साइड में एक पॉकेट लगाएंगे इसमें। तो ये पॉकेट हमने पहले ही कट कर रखी थी, जिसकी लंबाई हमने 15 इंच रखी है और चौड़ाई रखी है इसकी हमने 6 इंच। यानी कि आप डबल फोल्ड करोगे तो 12 इंच चौड़ाई होगी टोटल और जो इसकी लंबाई है वो 15 इंच हो गई है। तो पॉकेट की वीडियो हम आपको एक अलग से बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम पॉकेट के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि पॉकेट हम कितने मतलब कितने तरीके से लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ये यहाँ पे हम अभी पॉकेट रेडी कर रहे हैं इसके। तो अब इसको इस तरीके से पकड़ के आप तो यहाँ पे हम एक सिलाई ऐसी लगा लेंगे तो पॉकेट जो है हमारे मैन फैब्रिक में अटैच हो जाएगी। और पॉकेट को बचाते हुए यहाँ पे हमें पॉकेट के पास से ही एक सिलाई इस तरीके से हमें लगानी है। तो ये हमारी यहाँ पे पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब हम यहाँ पे दोनों पीस को अटैच कर लेंगे साइड से। तो देखिए हम यहाँ पे साइड से इसको हाफ हाफ इंच अंदर रखेंगे। तो हम ये साइड से दोनों पीस को एक साथ अच्छे से सेट करते हुए चलेंगे और इसको अटैच कर देंगे। और प्लाजो में आपको अंदर ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत भी नहीं है।
हम यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे, डबल कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमारी एक तरफ से ये सिल चुका है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी इसको सिल लेंगे, और 1/2 इंच ही हम इसके अंदर मार्जिन रखेंगे। आप चाहे तो 1 इंच भी रख सकते हो, मगर हमें इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, तो इसलिए मैं इसका दोनों साइड में हाफ हाफ इंच ही मार्जिन रखूंगी अंदर। तो हम इस साइड भी डबल सिलाई लगा लेंगे इस पे। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों तरफ से ये अटैच कर लिया है। ये देखिए, अब जो है हम आसन के पास से जो इसका क्रोच एरिया होता है, अब हम उसको और जोड़ लेंगे पहले। लास्टिक हम बाद में डाल लेंगे। तो हम इसे आसन की तरफ से भी जोड़ लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए। आपको ये ध्यान रखना है कि आसन से आसन मिलना चाहिए बिल्कुल भी। तो यहाँ पे भी हम एक सिलाई और लगा लेंगे। और जब हम बीच जो ये हमारा क्रोच एरिया होता है, जब हम इसको कभी भी सिलाई करें इसकी, तो उसमें थोड़ा सा हाथ से ऐसे खींच से के रखें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा खींच के रखें। तो इससे हमारे कभी भी पैंट में या प्लाजो में खिंचाव कभी भी नहीं आता। तो देखिए ये हमारा दोनों तरफ से सिल चुका है, क्रोच एरिया भी हमने हाथ से भी सील लिया है। देखिए इस तरीके से, और हमारी पॉकेट भी इसमें लग चुकी है। अब हम इसमें जो करेंगे वो करेंगे हम यहाँ पे। अब हमारा लास्टिक का काम रह गया है। तो ये हमने जो 2 पट्टी काटी थी, आपको दिखाई थी, तो देखिए ये एक पट्टी हमारी कम पड़ रही है इसमें। तो हम थोड़ा सा कपड़ा और लेके इसमें जॉइंट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस पट्टी में जॉइंट लगा लेते हैं। अब हम इसको देखें, इस तरीके से आपको सीधा करके प्लाजो को रखना है। देखिए यहाँ पे, तो ये पट्टी आपको जो मैंने बताई थी कि 3 साढ़े 3 इंच चौड़ी पट्टी है, ये जो पट्टी की चौड़ाई है, और लंबाई हमने उतनी ली है जितनी कि इसकी पूरे ही प्लाजो का घेर है, राउंड है। तो हमें ये पट्टी अंदर की तरफ पलटनी है। तो देखिए हम यहाँ पे सीधी तरफ ऐसे रखेंगे इस पट्टी को, और 1/2 इंच अंदर लेते हुए जो मार्जिन इसके अंदर जाएगा, केवल वो हमें सिलाई में 1/2 इंच ही लेना है, और हम इस पट्टी को राउंड में अटैच कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको, इस पट्टी को हम ऐसे राउंड में घुमाते हुए जाएंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको राउंड में घुमाते हुए जाएंगे।
देखिए ऊपर जो हम पैंट में या प्लाजो में ये कई तरीके होते हैं कि हम इलास्टिक कैसे लगाएं या ये वाली पट्टी को हम कैसे फोल्ड करें। तो ये कई तरीकों से होती है, हम बाकी भी तरीके आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो तरीका है ये मुझे सबसे आसान लगा, और हम कोशिश करेंगे आपको एक और वीडियो बनाएंगे इस पे ही कि आप कित मतलब आसान से आसान तरीके से इलास्टिक कैसे डाल लें। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो है ये राउंड में हमने अच्छे से पूरे में राउंड में इसको पट्टी को घुमा लिया सिलाई लगा के। अब जो हमारी यहाँ पे खुली हुई जो पट्टी है, अब इसमें जॉइंट लगा लेते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हमने इसमें जॉइंट लगा लिया है, और ये एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा कट कर देते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी जगह ये सिलाई के लिए रह गई है, अब इसको हम इस सील के कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे ये। तो देखिए ये हमारी पट्टी जो है ये बिल्कुल राउंड में अच्छे से लग गई है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये इस तरीके से जो अंदर ये हमने हाफ इंच का जो मार्जिन है इसमें सिलाई में, इसको ऊपर की तरफ पट्टी की तरफ करते हुए एक सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो इससे ये क्या होता है, ये जो पट्टी होती है जिसमें हम लास्टिक डालते हैं ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाती है। तो आपको लास्टिक डालते टाइम फिनिशिंग भी बहुत आती है इससे, और आपको ये पट्टी सेट करनी भी नहीं पड़ती। तो देखिए आप इस तरीके से एक सिलाई ऊपर को ये कपड़ा करते हुए ऐसे लगा ले किनारे पे। तो देखिए हमारी यहाँ जो पट्टी है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से लग गई है। अब हम इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब ये हमारी लास्टिक है। तो जितनी भी आपकी कमर हो, आपकी कमर 40 हो, 45 हो, 50 हो, कितनी भी हो, तो आपको उसमें से अगर पूरे राउंड में आप लास्टिक डाल रहे हो, आगे पीछे लास्टिक है, तो आपको जितनी भी आपकी कमर है उसमें आपको 5 इंच कम कर लो लास्टिक को, वो बिल्कुल आपकी परफेक्ट बैठेगी। मैंने यहाँ पे 5 इंच कम किया हुआ है लास्टिक में। तो अब देखिए मैं इस लास्टिक को पहले मैंने ये राउंड में ऐसे सिलाई मार ली इस पे, अब इसको राउंड में ही हम ऐसे अंदर की तरफ देखिए कपड़ा फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से करके, और आपको ये ध्यान रखना है जब हम सिलाई करते हैं, फिंगर से वो पता पड़ता है हमें, जैसे हम फिंगर से ऐसे करके देखते हैं तो इससे पता पड़ जाता है कि यहाँ तक लास्टिक आ रही है। तो बिल्कुल लास्टिक के साइड साइड में ही हमको सिलाई चलानी है। ये ध्यान रखना है आपको कि लास्टिक पे सिलाई ना जाए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको, जैसे हमने राउंड में पट्टी लगाई है, तो बिल्कुल आपको राउंड में इसी तरीके से लास्टिक डालनी है। आप पिन की सहायता से बाद में भी लास्टिक डाल सकते हो, पर मेरा मानना ये है कि बहुत सारे तरीके आने चाहिए हम पे कि लास्टिक किस किस तरीके से हम डाल सकते हैं। तो आपको वो पिन वाला भी हम जरूर दिखाएंगे। तो देखिए आप इस तरीके से लास्टिक को धीरे धीरे खींचते जाएं, और इसको ऐसे करके कपड़े को फोल्ड कर करके और बिल्कुल किनारे पर इसके सिलाई चलाएं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं, बिल्कुल आप इस तरीके से लास्टिक डाल के देखोगे तो आपको फर्स्ट टाइम ही ऐसा लगेगा कि भाई मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका है, और इससे जल्दी गिर जाती है लास्टिक भी। बस ये है कि आपको शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, बाद में प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही कम टाइम लगता है इसमें। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे लास्टिक राउंड में डल चुकी है, और ये हमारी लास्टिक बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। फिर आपको इस तरीके से इसको ऐसे खींचना है ताकि हमारी लास्टिक में जो ये प्लेट है ये बिल्कुल परफेक्ट हो, कहीं भी ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ी है। तो आप ऐसे खींच के बीच सेंटर में सिलाई लगाएं। आपको एक हाथ से पीछे से खींचनी है, एक हाथ से आगे से, और इसके बीच सेंटर में एक सिलाई इस तरीके से लगा दे ताकि हमारी लास्टिक पलटे ना।
तो देखिए हमारी यहाँ पे इसमें लास्टिक भी डल चुकी है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये हमारी लास्टिक डल के रेडी हो चुका है यहाँ तक बिल्कुल। अब हम एक छोटा सा थोड़ा सा कपड़ा लेंगे जिसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रखेंगे हम इसकी, और लंबाई इसकी 6-7 इंच रखेंगे। ये केवल हम इसलिए थोड़ी सी एक बारीक सी पट्टी बना रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा बैक कौन सा है और फ्रंट वाला पीस कौन सा है। हम हालांकि बैक को जब बैक बनाते हैं तो उसको उठा के बनाते हैं, मगर कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि वो नहीं पता पड़ता उनको कि भाई बैक कौन सा, तो कभी कभी वो मिस्टेक से बैक वाला पीस आगे कर लेते हैं और फ्रंट वाला पीस पीछे कर लेते हैं। तो इसलिए हम इस पट्टी को इस तरीके से ऐसे अटैच कर देते हैं इसमें फ्रंट वाले पीस में, तो वो कभी भी इसको किसी भी तरीके से पता रहता है कि भाई कैसे भी पहनना है तो ये आगे ही आना है। तो देखिए ये वाला, तो अब देखिए आपकी जितनी भी प्लाजो की लंबाई है आप निशान लगा के और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लें, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो हम यहाँ पे देखिए मेरी जो प्लाजो की जितनी लंबाई है मैं अब यहाँ पे निशान लगा के इसको अंदर की